हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड स्टोरी अजीब दास्तां। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब लोग अंताक्षरी खेलने का प्लान करते हैं, तो अक्ष वहाँ से उठ जाते हैं, कहते हैं मुझे कोई अंताक्षरी नहीं खेलनी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो अक्ष की फैमिली कहती है कि अब तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि थोड़ी देर अंताक्षरी हमारे साथ खेल लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बच्चों वाले गेम खेलने हैं, मुझे नहीं खेलना। पहले आप गाना गाओगे, फिर उस पर एक वर्ड पे रुकोगे, फिर वो मुझे गाना होगा या किसी और को, फिर एक वर्ड रुकेगा, फिर वो गाएगा। क्या बचपन है, मैं नहीं खेल रही। आप लोग खेलो, मैं यहाँ बैठ के देखूँगी आराम से, अगर नहीं जाने देना है तो। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये खेलने में। तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा ही नहीं बिगड़ रहा है? तो कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा बिगड़ रहा है, बट मेरी इच्छा नहीं है खेलने की। तो क्या ज़बरदस्ती खेलूं? क्यों नहीं समझ रहे हो आप सब? तो कहती हैं थोड़ी देर खेल लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो मान नहीं रही होती, बहुत मुश्किल से उसको मनाया जाता है खेलने के लिए। बैठती रहती है यार, ये अंताक्षरी मुझे नहीं खेलने, मेरा सच में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सब कहते हैं फिर क्या खेलना है? तो कहती है मुझे कुछ खेलना ही नहीं है। तो उसका भाई हर्ष कहता है कि एक काम करें कि क्या वो खेलें। क्या खेलें? अरे वो क्या, अरे देना जी खेलते हैं, देना जी। तो उसे उसकी तरफ देखता, कहता है देना जी क्या होता है? देना जी तो शैम्पू आता था कभी। तो सब कहते हैं देना जी शैम्पू कौन सा आता था? तो उसकी मम्मी कहती हैं कि आता था पहले, सतरीठा रहता था उसमें, उसको कहते थे देना जी। तो कहते हैं अरे कहाँ शैम्पू में चले गए आप सब। देना जी का मतलब है कि हम एक अक्षर देंगे सबको, ठीक है? उस अक्षर से आप लोगों को गैस करना है और उस अक्षर से गाना गाना है। बताओ, खेलोगे? तो अक्ष कहते हैं मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। बाकी देख लो, ऐसे तो कोई भी एक ही अक्षर देता रहेगा, गाना ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, एक अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार देना है, ये कंडीशन रहेगी हमारे गेम की। तो बड़ी मुश्किल से अक्ष तैयार होता है। तो स्टार्ट होता है गेम खेला जाता है। अक्ष की जो मॉम होती हैं वो श्रुति की तरफ इशारा करती हैं कि गेम का फ़ायदा उठाओ और अपने दिल की बात अक्ष तक पहुंचाओ। श्रुति काफ़ी घबराई हुई सी होती है, पता नहीं क्यों। तो वो अक्ष की तरफ बड़े गौर से देख रही होती है। अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और उसे इशारा करते हैं साइड में आने का। वो साइड में आती है तो उससे कहते हैं कि सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जी कहिए। मुझे लेके कोई भी गाना गाया, मेरी तरफ इशारा करके कोई भी गाना गाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो श्रुति कहती है डरा रहे हो मुझे? जो समझना है समझो। क्यों कर रहे हो? कितनी बार आपसे माफ़ी मांगूं बताइए? दिन रात आपके पैर पकड़ूं तब आप मुझे माफ़ करेंगे? तो अक्ष कहती है माफ़ करने का सवाल ही नहीं उठता, तो माफ़ी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम बेवजह इन माफ़ी के झमेलों में पड़ी हो, तुम्हें खुद नहीं पड़ना चाहिए इन झमेलों में। अक्ष प्लीज़ मान जाइए। तो
कहता है कि जितना तुम्हें कहा है बस उतना सुनो, जितना हो सके मुझसे दूरी बना के रखो, सबके सामने भी सबके होने का ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। बस इतना कहूँ तो चलेगा। ये कह के अक्ष वहाँ से हट जाते हैं। श्रुति आके बैठती है तो सब कहते हैं कि भैया श्रुति गाएगी, श्रुति गाएगी। तो सब कहते हैं, श्रुति कहती है नहीं मेरा मूड नहीं है गाना गाने का। क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही मन नहीं है। अच्छा चलो गाओ, दासे गाओ दासे। कहती है दासे प्लीज़ मुझे रहने दीजिए ना, मेरा मन नहीं कर रहा प्लीज़। तो सब कहते हैं यार क्या नाटक है, चलो उठो हमें सोने जाना है, जब यहाँ किसी को खेलना ही नहीं है तो चलो। तो फिर उसकी मम्मी इशारा करती हैं तो श्रुति काफ़ी देर तक सोचती रहती है। टिक 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 स्टार्ट हो जाती है तो वो गाती है कि दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूँ क्या करूँ, सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तो कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो फिर अक्ष को दिया जाता है कि अब अक्ष गाएंगे। तो अक्ष कहते हैं देखो मैंने पहले ही कहा था मैं सिर्फ बैठूंगी, मेरे को गाना वाना नहीं गाना है। अरे अरे थोड़ा तो गा लो, ज़्यादा मत गाओ, थोड़ा तो गा ही सकते हो। कहती है यार ज़बरदस्ती है, देखो गाना है फिर भी कहाँ से गाओ कहाँ से। तो अक्ष गाते नहीं है और कह देते हैं नहीं मुझे नहीं आता, मैं हार गई। उनका मूड ही नहीं होता गाने का, वो आराम से जो है हार मान जाते हैं। श्रुति उनकी तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है तो सब कहते हैं यार ये तो गलत है। तो ये होता है श्रुति अब अक्ष की बीवी तुम हो तो चलो अक्ष का दिया हुआ तुम पूरा करो, तुम ही गा दो। तो कहती है मैं कैसे गा दूँ, उन्होंने गाना था ना। अरे तो तुम गा दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, चलो तुम ही गा दो। तो कहती है पक्का, हाँ पक्का। तो कहती है कि कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, या कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। तो अक्ष वहाँ से उठ के जाने लगता है। बहुत छुपाने की कोशिश की जा रही होती है कि भाई दोनों में सब ठीक है, लेकिन अक्ष का वहाँ से उठ के जाना जो है वो सबको एहसास करा देता है कि श्रुति और अक्ष में कुछ प्रॉब्लम है। तो श्रुति उनके सामने आती है और कहती है, दूसरा गाना गाती है और कहती है बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहूंगी सदा, कदमों की आवाज़ सुन के चलूंगी तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा, भूली मोहब्बत की खुशबुएं हैं हवाओं में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी हम छुई, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब
कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा, आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो। ये कहते कहते श्रुति की आंखों में आंसू आ जाता है, उसका गला भर जाता है और चुप हो जाती है। अक्षर उसकी तरफ 2 मिनट तक बड़े ध्यान से देखता है और फिर सब शांत हो जाता है, क्योंकि सबको इनके बीच की दूरियों का एहसास होने लगता है। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए होते हैं। तो अक्ष कहता है, कभी कभी हंसाते थे, फिर दर्द दे रुलाते थे, किससे करूं शिकायतें, थी तुमसे मेरी राहतें, कभी कभी हंसाते थे। श्रुति नीचे ही देख रही होती हैं, तो उनका चिन से हल्की सी उंगली टच करते हैं और उनका फेस ऊपर उठाते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं और दोबारा से कहते हैं, कभी कभी हंसाते थे, फिर दर्द दे रुलाते थे, किससे करूं शिकायतें, थी तुमसे मेरी राहतें, कैसे गया दिल तोड़ कर, क्यों दिल तेरा दुखा नहीं, कैसे गया दिल तोड़ कर, क्यों दिल तेरा दुखा नहीं, क्यों दिल तेरा दुखा नहीं। ये कह के अक्ष एक कदम वहाँ नहीं रुकते और वहाँ से जाने लगते हैं। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो थोड़ा सा चुगलबंदी करती है और कहती है, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी, कहो तो कुछ करके देखूं, तुम्हारा दिल बहलाऊं जी, ये गुस्सा कैसे उतरेगा। तो अक्षर से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाती हो। और लास्ट में फिर उस गाने की लाइन दोहरा देते हैं कि कैसे गया दिल तोड़ कर, क्यों दिल तेरा दुखा नहीं, कैसे गया दिल तोड़ कर, क्यों दिल तेरा दुखा नहीं। और ये कह के इस बार वो बिल्कुल नहीं रुकते और अंदर रूम में चले जाते हैं। उनकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही होती हैं वो चीज़ छुपती नहीं है। श्रुति अक्ष के पीछे जाती है। उनके पीछे जाने के बाद उनकी जो चाची जी होती हैं अक्ष की, वो कहते हैं, क्या हुआ दीदी, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े उससे जो है शादी कराई थी, फिर क्या हो गया? हाँ,
ऐसा कैसे हो गया? इतनी नाराज़गी कि अक्ष उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। कहिए ना। तो उनकी मम्मी थोड़ी देर चुप रहती हैं, सब उनसे सवाल करने लगते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे दो लड़कियों की शादी टिकती नहीं है, हो गई ना प्रॉब्लम, देख लो इतनी प्रॉब्लम है कि अक्ष उसके साथ 1 मिनट बैठना ही नहीं चाहते थे। गाना कैसे गा के गए हैं, क्या कर दिया श्रुति ने ऐसा? तो काफ़ी देर तक उसकी मम्मी चुप रहती हैं। तो हर्ष खड़ा होता है और कहता है, क्यों, आप लोगों के पति के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? अगर उन दोनों के बीच में हो गया है तो इसमें लड़का लड़की कहाँ से आ गए? होता तो आप लोगों के भी बीच में है ना। क्यों चाची, चाचा से आपकी लड़ाई नहीं हुई? कभी हुई नहीं है क्या? और मौसी आपकी भी नहीं हुई? और आप लोगों में तो ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि एक दूसरे को कोई मनाता तक नहीं है। यहाँ कोई मना तो रहा है, और गुस्सा है तो ऑब्वियसली थोड़े दिन में ही उतरेगा, एकदम से तो उतर नहीं जाएगा। तो आप लोग अपनी टेंशन लो ना, उनकी टेंशन क्यों लेने लगते हो? हाँ, आप लोग भी ना, बस आप लोगों को बातें बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है, बट हर्ष, अक्ष को तुम बहुत देर से क्या नोटिस कर रहे हो? उनकी वाइफ है वो, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उनका मूड उखड़ा हुआ तो रहेगा ना। किसका नहीं रहता? आपकी मामा से लड़ाई होती है तो आप हंसती गाती रहती हो, या मामा हंसते गाते रहते हैं? नहीं ना, मूड टेंशन सबको होती है ना। ऐसे उन दोनों को हो गई, तो इसमें मम्मी को सुनाने वाली बात कहाँ से आ गई है? हर कपल्स के बीच में जैसे लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे उन दोनों के बीच में हो गई। अब वो लड़की लड़की है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन लोगों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। अरे मानसिकता बदलो आप लोग अपनी, उन्हें ना नॉर्मल कपल की तरह देखना स्टार्ट करो तो सब कुछ नॉर्मल ही नज़र आएगा। यहाँ आप लोगों को बुलाया था कि घर का माहौल थोड़ा ठीक होगा तो दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन नहीं। तो ऐसी क्या लड़ाई हो गई जो इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी के आने से भी सॉल्व हो गई होगी ना? कुछ तो हुआ ही होगा दोनों के बीच में, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, तभी तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो मियाँ बीवी हैं तो हम क्यों पड़े उनके पिछड़ों में? आज लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे। क्यों? आप लोग तो ज़रा सी बात का तमाशा बना के बैठ गए हो। आप लोगों को कौन कहे कि घर के बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? आप लोग मज़े लेने में बैठे हो। आप ही लोगों का घर है ना, हम आप ही सबका परिवार है, या किसी और के हैं? ये कह के हर्ष वहाँ से उठ के चला जाता है। उसकी मम्मी को भी कहता है कि जाके सो जाइए, बड़ा परिवार परिवार कर रही थी, ये है आपका परिवार जो आप ही का जो है मजाक बनाने से पीछे नहीं हटता। ये कह के वो वहाँ से गुस्से से जाता है। सब काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं। इधर श्रुति अंदर जाती है और वो उसका हाथ पकड़ते और कहती है, क्या था? सबके सामने तो कम से कम इस तरह बिहेव मुझसे नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, तो मैं नाटक कहाँ से करूँ? मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, उस समय कहाँ गया था ये प्यार जब मैं तुम्हारे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तुमसे रुकने की भीख मांग रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ के मत जाओ? तब कहाँ गया था ये प्यार? बोलो, जवाब दो। श्रुति चुप हो जाती है। तो श्रुति कहती है थोड़ी देर में चुप रह के कि उस बात को कितना खींचना है। कहते हैं, पता है वो बात याद कर करके जब तुम मुझसे छोड़ के जा रही थी, मुझे पता है कौन सा गाना याद आता तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल फिट बैठता है वो। तुम तो कहते थे हम लाज़मी हैं सनम, ख्वाब वाले हर एक रात के वास्ते, मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम हमसे एक मुलाकात के वास्ते। ये कहानी मगर तब की है
जब हुए हम हासिल नहीं थे, आज तुमको पता ही चला है, हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे। हाँ, श्रुति उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती, कहती है माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, बुद्धि ख़राब हो गई थी, उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको किसी और के साथ सोच के ही दिल फटा जा रहा था, नहीं ले पाई उस समय सही डिसीजन। कितना जलील करना है आप बताइए। अक्षरता और मेरे जलील होने का क्या, सबके सामने जलील हुई थी ना, हाथ जोड़े थे, पैर पड़ी थी, जैसे आज तुम घुटनों के बल बैठी हुई हो ना मेरे सामने, ऐसे कभी मैं बैठी थी। लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है श्रुति, हमारा तुम्हारा रिश्ता सही नहीं हो सकता, इसलिए अगर ये नौटंकी तुम्हें नहीं करनी है तो तुम कल के कल यहाँ से जा सकती हो, ये मेरा लास्ट डिसीजन है और ये सही नहीं होगा। श्रुति कहती है मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी, देखती हूँ कब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते। ये कह के श्रुति वहाँ से उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। आज का पूरा पार्ट तो सॉन्ग में निकल गया, ज़रूरी था, स्टोरी जिसकी है उसकी रिक्वेस्ट थी, तो आई होप एंजॉय करेंगे आप सब। सो बाय बाय, टेक केयर।